हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। डॉगी की आवाज़ बहुत आ रही है बाहर से गाइस, तो मैं कुछ नहीं कर सकती अभी, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा शाम को और रात में आधी रात को डेथ, ये क्या संजोग है और क्या ये कहानी है गाइस, यकीन करना मुश्किल है। लोग कहते हैं भगवान, पूजा पाठ, सब कुछ कहते हैं लोग और धर्म कर्म सबको बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए। मैं भी मानती हूँ करना चाहिए और मैं करती भी हूँ। लेकिन एक लड़की शेफाली जरीवाला धार्मिक थी, बॉलीवुड में थी, अच्छा नाम कमाया था, एक प्यारा सा पति जो पैम्पर करने वाला, बहुत प्यार देने वाला। बच्चे तो कोई नहीं थे उनके, शेफाली जरीवाला के, लेकिन हस्बैंड वाइफ थे, दोनों काफी खुश थे एक दूसरे से। और हस्बैंड पराग त्यागी, बहुत पैम्पर करने वाला पति था क्या मीन्स है। तो शेफाली जरीवाला ने जिस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, पूजा कराया, घर को पूरे अच्छे से सजाया था गाइस। शाम तक पूजा हुई और रात में शेफाली जरीवाला का डेथ हो जाता है। ये उनकी उम्र मात्र 42 वर्ष है, 42 वर्ष थी। इतनी फिट एंड फाइन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, नो बीपी, नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मेडिकली फिट। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट मीन्स, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि गाइस कि आपका दिल काम करना इमीडिएट बंद कर देता है, कोई चांस नहीं होता, ट्रीटमेंट का मौका नहीं होता गाइस। और गाइस ये कोरोना की वजह से कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो बी केयरफुल, कर सकते हैं कोशिश, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी कहिए या कंडीशन कहिए कि जो होना है वो होगा ही। और जो कमी हमारे बॉडी में आ चुकी है कोरोना के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, वो तो आ ही चुकी है। ठीक है, तो गाइज हम लोग ईश्वर को भी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाँ पूजा पाठ करा था, फास्ट रखा था इसलिए हो गया। गाइज पूजा पाठ आप किया करें या ना करें, वो आपकी श्रद्धा है। आपके पूजा से, पाठ से ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है गाइज। ये मेरा अपना थॉट है, मैंने बहुत टाइम के सोचने के बाद ये निकाला है कि आपके पूजा करने से, आपके पाठ करने से ईश्वर को कोई मतलब नहीं है। मतलब मीन्स कि उसको, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा पाठ से हमारे अंदर एक शांति आती है, एक पीस आती है। इसलिए पूजा पाठ धर्म को हमारे पारिवारिक जीवन में, सोसाइटी में, जब से भी ये सभ्यता डेवलप होने लगी कि हाँ परिवार है, समाज है, रिश्ते हैं, तो उसको चलाने के लिए धर्म को भी उसमें ऐड कर दिया। धर्म एक डेली रूटीन में एक हैप्पीनेस लाने का, एक पीस लाने का माध्यम है मेरे हिसाब से। और बिलीफ सिस्टम है कि बहुत से लोग बिलीव करते हैं ईश्वर है नो डाउट, लेकिन हाँ बिलीव से भी बहुत सी चीज़ें गाइस होती हैं। बिलीव करने से बहुत सी चीज़ें जो अनहोनी भी है वो भी हो जाती है, ये मैं भी मानती हूँ, ऐसी बातें मेरा भी है ट्रस्ट इस पे। लेकिन एक्चुअल में आपकी पूजा करने से और ना करने से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। अब करें तो ठीक, ईश्वर ने गाइस सृष्टि की रचना की हो जैसे भी हुई है, अगर ईश्वर है तो उसने अच्छे और बुरे दोनों कर्म बना दिए हैं, ये ऑटोमेटिक ही है। ये खोज का विषय है। लेकिन अच्छाई और बुराई इस दुनिया में है, ये तो सबको दिख रही है। अपने अपने अनुसार किसी चीज को कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। तो अच्छाई और बुराई दोनों इस धरती पे है, जीवन में है। कोई काम किसी के लिए अच्छा होता है तो वही काम किसी और के लिए बुरा हो जाता है।
अपने अपने थॉट्स हैं। तो ईश्वर गाइज कर्म करने से हमें नहीं रोकता है। आप कीजिए, बुरा करना चाहते हैं कीजिए, अच्छा करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन हर कर्म के पीछे उसका फल जो है ना वो निश्चित करके रखा हुआ है। जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल निर्धारित किया हुआ है। ईश्वर रोकने नहीं आएगा। जिसको बोलते हैं ना पनिशमेंट या रिवॉर्ड, वो रखा हुआ है। अच्छा कर्म करिए रिवॉर्ड ले जाइए, बुरा कर्म कीजिए पनिशमेंट ले जाइए। ये तो आम जीवन में आप देख रहे हैं ना कि कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है। क्यों? एक ही ईश्वर है, एक ही धरती है, एक ही पानी हवा सबके लिए है, लेकिन कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत दयालु है, कोई निर्दयी है, कोई गाय भैंस बैल सबको काट देता है, कोई पौधों को पानी देकर के सींचता है, कोई चिड़ियों को पानी देता है, अन्न देता है, दाना डालता है। तो आप देखिए तो इसी धरती पे सभी तरह के लोग हैं ना। अगर ईश्वर को बनाना होता और अच्छा बुरा चुनना होता तो बुरा बनाता ही क्यों? उसने बना के छोड़ दिया है या बन गया है या है। आप क्या चुनते हैं ये आपका ये डिसाइड करेगा, और उसको करने के बाद आपको वही मिलेगा जो आपने किया है। तो मेरा एक मतलब सिंपल सा है कि कर्म आप कीजिए, जैसा करेंगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। नो डाउट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले, हो ही नहीं सकता। आपने कर्म किया है। बहुत से लोग बोलते हैं मन नहीं था लेकिन कर दिया, ये बुरा ही काम हो चाहे अच्छा ही हो। तो अगर मन नहीं है, आपने बुरा कोई काम कर दिया, फल तो फिर भी मिलेगा ना गाइस। आप गलती से भी अच्छा कर देंगे ना, गलती से भी चाहे बिना मन के भी अगर अच्छा कर्म करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। ये डिसाइड नहीं किया जाएगा, इस तरह से उसको हटाया नहीं जाएगा कि आपने बिना मन का किया है ना तो आपको मिलेगा। तो गाइस पूजा करने से, पाठ करने से और सत्यनारायण भगवान की कथा करने से डेथ तो नहीं हुआ है, और ये एक संयोग है या कहिए कहीं कोई कुछ गलती है, क्योंकि इन्होंने ड्रिप चढ़वाया है रात में 9 बजे के आसपास, 10 साढ़े 9 के आसपास या 8 बजे, जो भी खाना खाने के बाद। खाना खाई है वो 8:30 बजे, डिनर इन्होंने लिया है, उसके बाद वो आया है ड्रिप लगाने के लिए। एक बंदा कोई बुलाया होगा, लगवाती होंगी तो उसका टाइम होगा तो आया होगा। तो वो ड्रिप लगाने में कोई गलती हो सकती है, क्योंकि ग्लूटाथोन जो मेडिसिन है या क्या बोलते हैं, ड्रिप जो लगाया गया ग्लूटाथोन का, तो गाइज वो बहुत से लोग लेते हैं। अगर ये अनसेफ होता, सेफ नहीं होता तो डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करता? बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो या तो इनको ड्रिप लगाने में कोई गलत नस में ड्रिप चढ़ गई है, क्योंकि जो मेडिसिन है वो तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ना। क्योंकि ये लड़की के बारे में ये चीजें निकल के आ रही है कि कोई भी चीज, कोई भी मतलब छोटी से छोटी मेडिसिन हो या क्रीम हो, बिना डॉक्टर से पूछे सलाह लिए ये कुछ नहीं यूज करती है। इनफैक्ट कोई क्रीम भी है ना तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए नहीं लगा या पूछे। तो ये ड्रिप जो लगवा रही होंगी वो तो रेगुलर है ना, इनका रेगुलर लगवा रही होंगी। तो क्या उस दिन कोई और आया जो प्रोफेशनल नहीं था, उसकी वजह से कुछ गलत नस में चला गया इंजेक्शन का वो जो ड्रिप था, तो ये हो जो भी हुआ होगा, लेकिन डेथ तो हो गई है। तो बुरी घटना, बहुत कम उम्र में चली गई शेफाली। लेकिन लोग ईश्वर को भी दोष देते हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हाँ पूजा की थी, फास्ट रखी थी इसलिए हो गया, अब पूजा की थी उसी दिन हो गया। तो गाइस ये ईश्वर की मर्जी नहीं है, पूजा करें या ना करें तो आपकी श्रद्धा है। पूजा करने से ना डेथ होती है ना मौत रुकती है। पूजा करने से मौत रुकती तो एक से एक पंडित ना मरते गाइस, पूजा कराने वाला जो बड़े बड़े मंदिरों में रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे या तो हमारी उम्र निर्धारित होती है, इस वजह से डेथ होती है,
या हमारी अगर अकाल मौत होती है, सडन डेथ किसी गलती की वजह से होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं। जैसे मान लीजिए ड्रिप चढ़ाने में कोई गलती हो गई हो, कहीं कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि मेडिकली वो फिट थी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा कराया, उसके बाद डेथ हो गई, तो क्या ये एक ब्लेम है ईश्वर पे? अगर ये ब्लेम है तो जायज कहाँ तक है गाइस? आप लोगों का क्या बिलीव होगा? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि पूजा कराया और डेथ हो गई तो क्या ये ब्लेम ईश्वर पे आना चाहिए? मेरी साइड से नो। भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। और पूजा करने और कराने से मौत होना या जिंदगी मिलना मुझे नहीं लगता गाइस। पूजा एक अलग चीज है, पूजा से जो मिलता है वो अलग चीज मिलता है, शांति मिलती है अपने आप को। घर का वातावरण, जो धूप दीप अगरबत्ती करते हैं, उस घर का वातावरण अच्छा होता है तो मेंटल पीस मिलता है, एक घर का माहौल शुद्ध फील होता है। सिर्फ ये होता है, ये मेरे है। हाँ, जो बहुत टाइप के ध्यान या लंबे लंबी कोई साधना करते हो, वो जो हासिल करने के लिए करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो लोग हासिल करते हैं, वो अपनी जगह पे सत्य है। लेकिन हम जो गृहस्थ जीवन में जो पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा से ना मौत को टाला जा सकता है, अना मौत हो सकती है। पूजा से क्या मतलब? तो गाइस, आप लोग डिसाइड कीजिए कि सही क्या है। पूजा करना ना करना आपके हमारे ऊपर डिपेंड है। ईश्वर हमें बाध्य नहीं करता। अगर बाध्य करना होता तो किसी को बुरा कर्म नहीं करने देता, सिर्फ सबको पूजा में लगा देता, अपने ध्यान में लगा देता। इतना बड़ा पावरफुल ईश्वर है, क्या आपको गलत काम करने के लिए छोड़ देता? क्या उसमें इतना पावर नहीं है कि आपको गलत काम ना करने, सारे अच्छे काम ही करने दे? इसका सीधा मतलब है कि प्रकृति का, ईश्वर का आपके जीवन में कोई दखल नहीं है। आपको छोड़ दिया है एक जगह पे, एक प्लेनेट पे छोड़ दिया है, और आप अपना जीवन जीजिए, अच्छे बुरे जो कर्म करिए और कर्म का फल लेते रहिए और अपना जीवन जीते रहिए। ऐसा मेरा मानना है गाइस। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों का क्या सोचना है? अगर आप लोगों को लगे, समझ आए, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोगों के राय को भी जानकर कुछ नई चीजें सीखने का, सोसाइटी में लोगों की थिंकिंग क्या है, ये चीज को समझने में मुझे भी थोड़ी सहूलियत होगी गाइस। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।